बात हो रही थी कराची के नासूरों के बारे में। वसीम अख्तर सऊदाबाद के दौरे में अवाम ने जो जूतेबाजी वसीम अख्तर एंड कंपनी की वो अपनी मिसाल आप है। सोशल मीडिया पे इसकी तमाम फुटेज वायरल हुई। एक खातून जिनको प्रोग्राम के इब्तिदाइये में जो हमने 100 montage लगाया था, वो जो बुजुर्ग खातून अपने बच्चे के बारे में, ये खातून ये शहर की बर्बादी का, इलाके की बर्बादी का नोहा गा रही थी, जो ज़ाहिर है कि राब्ता कमेटी तक नहीं पहुंचा, जो ज़ाहिर है कि मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली जो बल्दिया के लोगों, वसीम अख्तर और दीगर लोगों तक नहीं पहुंचा, टाउन चेयरमैन तक नहीं पहुंचा, लेकिन मुझ तक और आप तक ज़रूर शायद वो पहुंच रहा होगा। वसीम अख्तर ने बैरिया टाउन को मिल मिला करके खेल खेला और 10-12 डंपर लेके 5-10 खाली ट्रक पकड़ करके कुछ शावल्स पकड़ करके उन्होंने मलीर का रुख किया। ये आपको एक्सट्रीम राइट पे जो बालों की सी विग लगाए हुए हजरत नजर आ रहे हैं, इनका नाम है नैयर रजा। ये यहां के ठेकेदार हैं। ये यहां के लोकल ठेकेदार हैं नैयर रजा। नैयर रजा साहब, मैं आपको एक बात बताता चलूं, आपकी कारकर्दगी के बारे में तो खैर मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं लोगों को भी इस बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपके एक दोस्त का मुझे टेलीफोन कॉल आई थी। इत्तेफाक से आपकी एक गैर अखलाकी वीडियो जो उन्होंने मुझे पिछले चैनल पर दिखा करके चलवाने की कोशिश भी की थी और एक खतीर रकम मुझे पेश की थी। हुजूर, जब ये सब काम करने ही होते हैं तो ज़रा बच बचा करके, आवाम के पैसों पर अय्याशी, मतलब आपकी तो क़यादत की एक पूरी तारीख है। वो जो शादी हाल चला रहा है वो ऐसे तो नहीं चला रहा, वो जाहिर है कि फी सबीलिल्लाह वो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं हिस्सा पहुंचा रहा है, फिर जाकर के ये काम हो रहा है। तो आपसे भी ये इल्तिमास है कि वो जो टाउन के भंगियों की तनख्वाहें खा करके और आपने इस तरह के दीगर नेक काम किए। अच्छा, मज़े की बात, ये मौसूफ अभी उम्रा करके आए हैं और वीडियो में जो मौसूफ़ा अल्लाह माज़ल्ला इनसे आधी उम्र की जो मौजूद हैं, मैं हैरान हूँ खुदा की कसम। एक गैर आबाद मगर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में जा करके इन मौसूफ की वो वीडियो, और मज़े की बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वीडियो बाहर वालों ने नहीं बनाई है, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अपने लौंडों ने बनाई है। मुझे देने वाला राब्ता कमेटी का एक मेहरबान, एक इनसाइडर है। ज़्यादा चें चपाड़ की तो मैं चला भी दूंगा। पिछले चैनल पे तो मैंने वो मना कर दिया था क्योंकि ज़ाहिर पैसे की इन्वॉल्वमेंट थी। आज चूंकि मैं ये एतराफ़ कर ही रहा हूँ तो इसलिए ज़्यादा होशियारी नहीं, वरना कुछ ना करूँगा तो सोशल मीडिया पर तो वायरल कर ही डालूंगा। ये जहन में रखना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ। ये वो मौसूफ है जो जिना स्क्वायर के एक छोटे से नन्हे से मकान में रहते थे। कहते थे कि भाई मैं तो 80 गज के एक मकान में रहता हूँ। फिर जब मैंने उनसे ये पूछा कि भाई ये अल्फला में जो 1000 गज का बंगला है वो आपके पप्पा मियाँ देके गए, सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। उसके बाद जिस फ्लैट का मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर मैं बता दूं कि शहर के किस पॉश इलाके में, तो आपके तोते उड़ जाएंगे, आपके तोते उड़ जाएंगे। और ये एक वाहिद मिसाल नहीं है। आप बात कीजिए, यू आस्क फॉर, वो क्या नाम है यार उसका, कभी दाढ़ी रखता है कभी शेव करता है, रेहान हाशमी। अगर पूरी उम्मत में किसी का भला कर पाया तो वो महज अपने बहनोई का, जिसे हर दूसरा ठेका वो पेल देता है। हर दूसरा ठेका इतना टैलेंटेड है उसका बहनोई, और कोई माई का लाल इस शहर में ऐसा नहीं है कि जो उससे पूछ ले, क्योंकि सबको बाकायदगी हिस्सा मिल रहा है। आपके ख्याल में वसीम अख्तर को हिस्सा नहीं मिल रहा? वसीम अख्तर ने क्या अपनी, अभी मेरे मुंह से निकलेगा, कोई 1.5 करोड़ की गाड़ी फैसल सब्जवारी को किन खिदमात के सिले में दी है? सऊदाबाद के दौरे में क्या हजीन बक रहे थे ये मेयर साहब, जरा बताना भाई। शॉर्ट कचरे का सही डिस्पोजल नहीं होगा, कराची शहर ठीक नहीं हो सकता। ये मैं 3 साल से कह रहा हूं। मैं कराची की आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि सिंध गवर्नमेंट को टैक्सेस देना बंद कर दें। 350 बिलियन ईयरली कराची आपको देता है, सिंध गवर्नमेंट को। कराची को कुछ नहीं मिल रहा। ये कब तक कराची चंदा जमा करता रहेगा? आप जितने मुश्किल में हो उतना मुश्किल में मैं भी हूं, मैं भी परेशान हूं। हमारी परेशानी तो शाम 6 बजे के बाद मुस्तफा कमाल ने कहा था खत्म हो जाती है, एक सुट्टा लगाते ही, तो फिर काहे को परेशान हो भाई? तुम्हारी तो नस्लें खेल कूद रही हैं अच्छा खासा, तुम्हारा तो हो गया ऐसा किताब। 30-40 दुनिया का वाहिद मेयर है, जिससे मैंने अपने इंटरव्यू में पूछा था, दुनिया का वाहिद मेयर है। 30+ मुकदमात भुगतता हुआ ये कराची में मेयर बना है। ये है कराची वाले, इन्हें जूते ना पड़े तो क्या हो। अच्छा भैया, अब अल्लाह आपको नेकी दे। पहले आप जरा वसीम अख्तर और मुस्तफा कमाल की वो जो तकरार, वो जो जरा चलाना ना भाई, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अल्ताफ हुसैन की तलाक के लिए मैंने पैसे भिजवाए नहीं भाई, ये मुझे वसीम अख्तर की बीवी से पूछकर बताना पड़ेगा, क्योंकि वसीम अख्तर की बीवी जो है वो मेरी ईडीओ फाइनेंस थी। कहीं से पैसा कलेक्ट किया था इसने, ये लेके वहां गया खुद
और वहां सेटल कराया और सुरखरू हुआ वहां। वसीम अख्तर का नाम, मेयर कराची का नाम ECL में डाला जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ECL में मत डालना इसको, ये इलेक्शन के बाद जाएगा वापस। ये गिद्ध है जो इस शहर पे मुसल्लत है, ये कहता है इख्तियार, वो इसको इख्तियार देगा कौन? इन्होंने कभी कंधे पे सर रख दिया, कभी पप्पी दे दी, ये इस तरह से ऊपर जाते हैं, इंक्रीमेंट मिलते हैं इनको। जब तक ये कुत्ता नहीं निकालेंगे अपने शहर से, जब तक जो है वो कराची को सुकून मिल ही नहीं सकता। तो अल्ताफ हुसैन ने इसको कच्चा तोड़ लिया और कहां से कहां बिठा दिया, ले जाके आजाद कर दिया। याद नहीं रहा होगा मेरा ख्याल है 6 बजे के बाद तो वो कोकेन असर कर जाती है। मैं आपको पार्टी कराना चाहता हूं अपने साथ, जैसे शर्जील मेमन के साथ पार्टी कर रहे थे। वसीम अख्तर पप्पी पे ज़्यादा है, आप दूर हैं, चलें शुक्र है, अल्लाह आपको नेकी दे। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए बड़ा आसान था वसीम अख्तर के खिलाफ ये मुकदमा कायम करना, बहुत आसान था। मैं मुस्तफ़ा कमाल को यहाँ बैठाता, वैसे भी PTI, PPP और MQM की खाली नशिस्तें मेरा मुंह चिढ़ा रही हैं। नाजरीन को मैं एस्टैब्लिश कर चुका हूँ कि जी ये तीनों तो नहीं आए, क्योंकि जाहिर है कि जब 2 नंबरी करेंगे तो फिर कैसे सामना करेंगे। मेरे लिए बड़ा आसान था, मुस्तफ़ा कमाल या PSP से मैं किसी को बुला के बैठाता, या वो माजरों के सो कॉल्ड वो अपने तौर पर मसीहा आफाक अहमद को बुला करके बैठाता और ठोक देता एक प्रोग्राम के खिलाफ। लेकिन मैंने दीदा उदानिस्ता इस हरकत से इज्तनाब किया, क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, मैं सुनी सुनाई उड़ा नहीं रहा, मैं किसी की पार्टी नहीं बन रहा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों साहिबान, जो एक साबिक मेयर है और एक मौजूदा हमारे सीने पर मूंग दल रहा है, मेरा ख्याल है इन दोनों ने या दीदा उदानिस्ता या भूले से एक बात की तरफ हमारी तवज्जो, इनकी तवज्जो नहीं गई और हमें नहीं बताया इन्होंने कि कराची में ये जो रोना रोते रहते हैं कि जी मशीनरी नहीं है, इख्तियारात नहीं है, काम कैसे करूं। हमारी टीम खुसूसी तौर पे उन जगहों पे गई जहां पे मशीनरी है, इस शहर में मशीनरी है, और वो मशीनरी मुस्तफ़ा कमाल के दौर से है। उस मशीनरी का अहवाल ज़रा मुलाहिज़ा किए, एक छोटे से पैकेज की सूरत में फिर बात करेंगे।